नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी के अ, आप सभी का स्वागत है आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है प्रेपोजिशन का पार्ट 2। प्रेपोजिशन पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले। मेरे भाई पार्ट 1 हम परसों पढ़ चुके थे। कल आपकी कोई क्लास नहीं हुई थी, जैसा कि मैंने बताया था। एक दिन क्लास नहीं हो पाएगी, हालांकि मैंने एक दिन पहले गलत बोल दिया था कि 11 को नहीं होगी, लेकिन वो 10 में, मतलब कि कल आपकी क्लास नहीं हुई थी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल हमने परसों की क्लास में कुछ एकेडमिक प्रपोजिशन को पढ़ लिया था। गलत पीडीएफ लग गई है, ये तो हम पढ़ चुके हैं जी। गलत पीडीएफ लग गई। एक मिनट में पीडीएफ चेंज कराता हूं, एक मिनट रुकेंगे। एक मिनट मेरे भाई, मैं अभी पीडीएफ चेंज करा रहा हूँ। पीडीएफ गलत लगी है ना। ये तो हम कल पढ़ चुके हैं, लास्ट क्लास में ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक मिनट का आप टाइम देंगे, मैं अभी चेंज कराता हूँ। पीडीएफ गलत लग गई है। जी ओके। पूरा पीडीएफ नहीं हुआ था सर, नहीं ऐसी बात नहीं है। ओके ओके, ठीक है जी। प्रपोजिशन पार्ट 2, ये रहा ना हमारा पार्ट 2। आज हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 1 हमारा मेरे भाई कल परसों हम पढ़ चुके थे। पार्ट 2 आज हमारा होने वाला है। जैसे कल था वर्ड द चाइल्ड हिड डैश द टू बेंचेस। अगर मेरे भाई दो बेंचेस के बीच बच्चा छुपा हुआ है, आप क्या बोलोगे? बिटवीन बोलोगे, अमंग बोलोगे? दो बेंचेस के बीच में कोई बच्चा है, वो छुप रहा है मेरे भाई। अगर दो के बीच में के लिए तो हम बिटवीन लगाते हैं, बिटवीन। अमंग तो बोलते हैं चारों तरफ से। अगर दो से अधिक होती तो हम अमंग बोलते। इसमें बिटवीन आएगा, है ना, इसमें बिटवीन आएगा। सी सैट इन फ्रंट ऑफ द सीट बिसाइड हिम। वह बैठी सीट पर सामने। मेरे भाई बिसाइड का मतलब होता है बाई द साइड, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। वह बैठी सीट पर सामने, उसके बगल में वो बैठी होगी ना, तो मेरे भाई बिसाइड होगा, बिसाइड हिम। वह सीट पर सामने उसके बगल में बैठी। बिसाइड मतलब बगल में आता है। द माई मदर कैप्ट माई ज्वेलरी इन द लॉकर या इन टू द लॉकर। मेरे भाई जो कैप है ना, कीप, अगर ज्वेलरी लॉकर के अंदर है तो मेरे भाई इनका सेंस आएगा। भाई ज्वेलरी लॉकर में स्टेबल अवस्था में है, इन द लॉकर आएगा, ना कि इन टू आएगा। इन द लॉकर आएगा। क्या हुआ? अच्छा, इन द लॉकर का हम यूज करेंगे। जैसे कि सीइंग, सी इज डैश करप्शन, इन करप्शन या अगेंस्ट करप्शन। अगर मेरे भाई हम किसी चीज के विरोध में होते हैं तो भी हम अगेंस्ट का यूज करते हैं, अगेंस्ट करप्शन। हर अंकल इज गोइंग डैश गार्डन। अब इसमें मुझे बताओ, उसके अंकल जा रहे हैं, मेरे भाई टू गार्डन है तो गार्डन को जा रहे हैं, इसमें दोनों आ सकते हैं। इसमें तो अगेंस्ट आएगा, इसमें दोनों आ सकते हैं। अब हमें क्या पता उसके अंकल जो है गार्डन में ही जा रहे हैं, गार्डन की तरफ जा रहे हैं। गार्डन में जा रहे हैं तो गोइंग टू गार्डन, गार्डन की तरफ जा रहे हैं तो गोइंग टू वर्ड गार्डन आ जाएगा। गार्डन की तरफ, गोइंग टू वर्ड गार्डन।
ठीक है जी। अब हमारे कुछ सम फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं। सम प्रेपोजिशनल फ्रेज या फ्रेज बोल दो, कुछ प्रेपोजिशन वर्ड है जिन्हें प्रेपोजिशन के फ्रेज बोल देते हैं। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मतलब के अनुसार। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमिंग एंड फिलिप स्टेड एट द होटल। मिस्टर हैमिंग के अकॉर्डिंग फिलिप जो था वह होटल में रुका था। अकॉर्डिंग टू मिस्टर हैमिंग, मिस्टर हैमिंग के अनुसार फिलिप जो था वह होटल में रुका था। तो अकॉर्डिंग टू सेंस आता है के अनुसार के सेंस में, के अनुसार के सेंस में। प्री का लेवल यही होता है, मेंस का लेवल अच्छा होता है। बाइडेंट ऑफ होता है के बल पर, के बलबूते। बाइडेंट ऑफ मतलब के बल पर यूज होता है। ठीक है मेरे भाई, बाइडेंट ऑफ के बल पर। सी गॉट उसने प्राप्त किया। वॉट सी वॉन्टेड जो उसे चाहिए था। बाई द डेंट ऑफ प्लीडिंग एंड थ्रेटिंग उसने प्राप्त किया जो उसे चाहिए था। प्लीडिंग करके मेरे भाई खुशामद करके, हाथ पैर जोड़ के, और थ्रेटनिंग मतलब डरा धमका के, या तो रिक्वेस्ट करके या डरा धमका के उसने प्राप्त किया है। तो बाय डेंट ऑफ मतलब के बल पर, बाय डेंट ऑफ मतलब के बल पर जी। ओके, आगे बढ़ जाता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, इन केस ऑफ, ये आपको लिखने हैं। इन केस ऑफ जो अब आपकी प्रेपो चल रही हैं, केस ऑफ सॉरी, ये आपको वर्ड मीनिंग की तरह याद रखने हैं। ये मेरे भाई आपको वर्ड मीनिंग की तरह याद रखने। अकॉर्डिंग टू, बाय डेंट ऑफ, इन केस ऑफ। और सबसे ज्यादा रिवीजन अगर चाहिए तो प्रेपोजिशन को चाहिए होता है। सबसे ज्यादा रिवीजन प्रेपोजिशन को चाहिए होता है। अच्छा अच्छा, गार्डन की बात हुई है तो टू वर्ड नहीं होगा। आप गार्डन की तरफ नहीं जा सकते। अगर मैंने गार्डन का यूज कर दिया तो आप गार्डन की तरफ नहीं जा सकते हैं। मैंने यूज कर दिया टेम्पल का तो आप टेम्पल की तरफ नहीं जा सकते। आपने आज तक ये नहीं सुना कि भाई पूछा, आपने उसको देखा था रामफल को, हाँ गार्डन की तरफ गया। ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। तो मेरे भाई आपको ये प्रेपोजिशन है, इनको वर्ड मीनिंग की तरह याद करना है। और एक बात और याद रखनी है आपको, सबसे ज्यादा रिवीजन प्रेपोजिशन मांगती है। तो एक सप्ताह लगातार आपको प्रेपोजिशन को रिवाइज करना है। एक सप्ताह लगातार, एक सप्ताह लगातार। इन केस ऑफ रेन, बरसात अगर होती है। इन केस ऑफ मतलब होता है अगर, इन केस ऑफ मतलब अगर। इन केस ऑफ अगर रेन बारिश होती है। डो नॉट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, एक छाते के बिना बाहर मत जाना। बिना छाते के बाहर मत जाना अगर बारिश होती है तो इन केस ऑफ अगर बोलता है। इन ल्यू ऑफ मतलब के स्थान पर, के बदले। इन ल्यू ऑफ बोलो या फिर इन स्पाइट ऑफ बोलो। इन स्पाइट ऑफ या इन ल्यू ऑफ दोनों का मतलब सेम होता है। इन स्पाइट ऑफ तो के बावजूद होता है, सॉरी, इन स्पाइट ऑफ नहीं। इन ल्यू ऑफ होता है के बदले, की जगह, के बदले में की जगह। दे टू कैश, उन्होंने कैश लिया। इन ल्यू ऑफ द प्राइज, प्राइस के बदले में या प्राइस की जगह पे, है ना। दे हैड वॉन, जो उन्होंने प्राइस जीता था उसके बदले उन्होंने कैश ले लिया। तो ये आपको कैसे करने मेरे भाई, वर्ड मीनिंग की तरह याद करने हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स में ज्यादा आते हैं और आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स में कर दोगे। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल ऑन अकाउंट ऑफ माई पुअर हेल्थ। ऑन अकाउंट ऑफ मतलब के कारण। ऑन अकाउंट ऑफ बोलो या ड्यू टू बोलो, DUE टू ओ। ड्यू टू का मतलब भी के कारण होता है।
ड्यू टू का मतलब भी के कारण होता है, ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू, दोनों का मतलब सेम है। आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल, मैं अल्कोहल नहीं पीता। ऑन अकाउंट ऑफ माई पुअर हेल्थ, मेरी पुअर हेल्थ के कारण, पुअर हेल्थ के वजह से मैं ड्रिंक नहीं पीता हूं। आगे है इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ इज इक्वल टू डेस्पाइट। इन स्पाइट ऑफ हो या डेस्पाइट हो, दोनों का मतलब सेम है। इन स्पाइट ऑफ के साथ ऑफ लगता है, एग्जामिनर नहीं लगा के देता है। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, एग्जामिनर लगा के देता है। यहां से ऐसे भी क्वेश्चन आता है, इन स्पाइट के साथ लगेगा ऑफ, डेस्पाइट के साथ नहीं लगेगा। वो इसके साथ लगा के नहीं देगा, उसके साथ लगा के देगा। ही डिड हर होमवर्क इन स्पाइट ऑफ हर पेन इन हिज हैंड। ही डिड, उसने किया हर होमवर्क, अपना काम, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, द पेन, दर्द, इन हिज हैंड, उसके हाथ में दर्द के बावजूद उसने काम किया, उसने काम किया। ठीक है जी। मैं आपको बता दूं, जो डेस्पाइट होता है मेरे भाई, वो एक कंजंक्शन होता है। डेस्पाइट जो होता है वो कंजंक्शन होता है, इंस्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन होता है। और कंजंक्शन ना किसको जोड़ता है, ज्यादातर कंजंक्शन के लिए आपको दोनों तरफ क्लॉज चाहिए हुए होती हैं। ठीक है जी। कल मैंने क्लास नहीं ली थी, हाँ जी। इन प्लेस ऑफ भी होता है, हाँ इन प्लेस ऑफ भी होता है। अगला है मेरे भाई वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ प्रेपो नहीं लगता है। जैसे मेरे भाई इन्वेस्टिगेट के साथ हम इनटू का यूज नहीं करते हैं, इंक्वायर के साथ हम इनटू का यूज करते हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू, इन्वेस्टिगेट का मतलब ही इंक्वायर इनटू होता है। ठीक है जी। द जज गेव ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। इंक्वायर के साथ तो आता है ना, इंक्वायर के साथ इनटू नहीं आएगा। लुक इनटू होता है, लुक इनटू, इन दोनों का मतलब होता है लुक इनटू। इन्वेस्टिगेट या इंक्वायर दोनों के साथ इनटू नहीं आएगा, इनका मतलब है लुक इनटू। लुक इनटू में आता है। सर समझ नहीं आ रहा मेरे भाई, समझाया तो है ही नहीं, वर्ड मीनिंग याद कराएं। ये तो इन्वेस्ट इन स्पाइट ऑफ का मतलब ये होता है, अकाउंट ऑफ का मतलब ये होता है, तो वर्ड मीनिंग ही याद कराए हैं, वर्ड मीनिंग ही याद कराए हैं। ठीक है जी, वर्ड मीनिंग याद कराए हैं। द जज गेव ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं आएगा, नहीं आएगा, इस तरीके से एग्जामिनर लगा के देता है। आई मस्ट इंक्वायर फर्दर इनटू दिस मैटर, इनटू नहीं आएगा। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट व इंक्वायर। ठीक है जी। हाँ, डेस्पाइट के साथ ऑफ का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। के बावजूद इसका मतलब होता है मेरे भाई रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, इसका मतलब होता है कम बैक, इसका मतलब होता है कम बैक, कम बैक। इसका मतलब होता है कम बैक। रिटर्न के साथ बैक नहीं आता है, क्योंकि रिटर्न का मतलब है कम बैक। तो एग्जामिनर आपको रिटर्न के साथ बैक लगा के देगा, वो गलत हो जाएगा। जैसे कि ही इज रिटर्निंग बैक फ्रॉम वैक्सीनेशन, ये गलत है। ही इज कमिंग बैक फ्रॉम, सॉरी वोकेशन, वैकेशन है, ये ठीक है। रिटर्निंग बैक फ्रॉम वेकेशन गलत है। क्यों गलत है? रिटर्निंग के साथ बैक नहीं आता है, रिटर्निंग के साथ बैक नहीं आता है, और कम के साथ बैक आ जाता है। इस वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है, इंक्वायरी के साथ शायद हम इनटू लगा सकते हैं। इस वाले में मेरे को ना डाउट आ रहा है, इस बारे में मेरे को डाउट आ रहा है भाई, है ना। इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट बन रहा है कि शायद इंक्वायरी के साथ हम इनटू लगा सकते हैं, शायद ये मेरे को डाउट लग रहा है। हाँ, प्रेपोजिशन सबसे टफ होते हैं क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें हैं, याद करने वाली चीजें हैं। याद करने वाली चीजें हैं मेरे भाई। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं। इनका मतलब होता है से मिलकर बना होना, से मिलकर
बना होना, से मिलकर बना होना। कंप्राइज के साथ हम ऑफ नहीं लगाते हैं, कंसिस्ट के साथ ऑफ हम लगा सकते हैं, कंसिस्ट के साथ हम ऑफ लगा सकते हैं। तो कम बैक होता है ना, कम के साथ बैक आ जाता है, कम के साथ बैक आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई। जैसे कि द स्कूल कंप्राइजेज ऑफ नहीं होगा, कंप्राइजेज 50 रूम, स्कूल है 50 रूम से मिलकर बना है। द टीम कंसिस्ट ऑफ 4 यूरोपियन एंड 2 ऑस्ट्रेलियंस, ये ठीक है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आ जाता है। टीम बनी है से मिलकर बनी है, उसमें 4 यूरोपियंस है और 2 ऑस्ट्रेलियंस है, कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है, कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं आता है, ऑफ नहीं आता है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है मेरे भाई। अटैक के साथ ना तो ऑन आता है ना अपॉन आता है, अटैक के साथ ना ऑन आता है ना अपॉन आता है। एग्जामिनर आपको लगा के देगा, द रॉबर्स ब्रूटली अटैक ऑन अपॉन, दोनों गलत है। द सिक्योरिटी गार्ड, जो रॉबर्स था उसने ब्रूटली अटैक किया सिक्योरिटी गार्ड को, तो ये वाला सही है। ठीक है मेरे भाई, समझे? ब्रूटली अटैक द सिक्योरिटी गार्ड, द रॉबर्स ब्रूटली मतलब क्रूरता से। ठीक है, तो अटैक के साथ ना ऑन आता है ना अपॉन आता है, अटैक के साथ दोनों में से कुछ नहीं आता है जी। सर कल रात के प्रैक्टिस सेट में कंप्राइज आया था, ओके जी। जी आगे बढ़ जाओ मेरे भाई एक्सप्लेन के साथ ना तो ऑफ आता है ना अबाउट आता है। एक्सप्लेन के साथ ऑफ अबाउट दोनों में से कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आ सकती, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आ सकती, कोई भी प्रेपो नहीं आता है मेरे भाई। प्रेपो ही नहीं लेते हैं, ये वर्ड प्रेपो नहीं लेते हैं, इन वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन नहीं आती है। सी एक्सप्लेन द सीक्रेट आएगा डायरेक्ट, ऑफ द सीक्रेट ये नहीं आएगा, डायरेक्ट सीक्रेट आएगा, ये वाला गलत है, ये सही है। सी एक्सप्लेन्स द सीक्रेट ऑफ हर सक्सेस, वह अपनी सक्सेस का सीक्रेट बताती है। तो मेरे भाई ऑफ या अबाउट दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा, किसके साथ? एक्सप्लेन के साथ। जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है उसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा मेरे भाई। कोप अप विद होता है, कोप विद, कोप अप विद का मतलब होता है किसी चीज से कोप अप, सी कोप्स विद डिफिकल्टीज दैट कम्स इन हर वे। कोप अप विद का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक इडियम फ्रेज है, किसी चीज से कोप अप विद मतलब कि जैसे कि तालमेल बिठाना, या ताल कैसे बोलेंगे यार, मतलब कि एडजस्ट करना। कोप अप विद का मतलब है एडजस्ट करना, एडजस्ट करना। तो ये कोप अप विद आता है, कोप विद या कोप अप नहीं आता, कोप अप विद आता है। क्या आता है? कोप अप विद, कोप अप विद होता है पूरा। एग्जामिनर आपको कोप विद या कोप अप करके देगा, इंक्वायर इनटू होगा, हाँ मुझे वही लग रहा है। जी ओके, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। EMPHASIZE वाले के साथ मेरे भाई ऑन नहीं आता है। अगर EMPHASES है उसके साथ ऑन आ सकता है, एम्फेसिस के साथ ऑन आ सकता है, आप वो चीज छोड़ो। आप ये SIZE के साथ, एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आता है। एम्फेसाइज ऑन गलत है, डायरेक्ट एम्फेसाइज आएगा, जोर डालना। एम्फेसाइज के साथ ऑन नहीं आता है, एम्फेसाइज ऑन के साथ ऑन नहीं आता है। हाँ यार, मतलब कोप अप विद होता है किसी चीज से एडजस्ट करना, मतलब यार मतलब झेलना, इस तरीके से इसका मीनिंग होता है। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है।
मेरे भाई आस्क फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ऑर्डर करना। आस्क फॉर अपने आप में ठीक है, नहीं, ये आस्क फॉर का मतलब दूसरा निकल जाता है। आस्क फॉर का मतलब पूछना नहीं होता। आस्क आता है डायरेक्ट, दे आस्क एवरीवन आउट ऑफ द हाउस, तो ये आस्क के साथ फॉर नहीं है। आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना होता है। आस्क फॉर का मतलब डिमांड करना, आस्क फॉर का मतलब है डिमांड करना, डिमांड करना। और डायरेक्ट आस्क का मतलब होता है पूछने के लिए डायरेक्ट आस्क, पूछने के लिए डायरेक्ट आस्क, अगर आपको पूछने का सेंसदार है। दे आस्क एवरीवन आउट ऑफ द हाउस, आस्क फॉर, हाँ ये तो सही चला जाएगा ना, आस्क फॉर डिमांड की। दे आस्क फॉर एवरीवन आउट ऑफ द हाउस, बाहर, घर से बाहर निकलने के लिए डिमांड की है, ये तो हो जाएगा। स्क्रीन पर आदर्श बैच मेरे भाई 2.0 भी तो लिखा है, ये लिखा 2.0, ये लिखा है 2.0, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखता हूं मेरे भाई। अप्रोच के साथ कभी भी टू नहीं लगता है, कभी भी अप्रोच के साथ टू नहीं लगता है, कभी भी अप्रोच के साथ टू नहीं लगता। एम्फेसाइज मतलब जोर डालना है ना, दिल में दिल ठोक क्या कह रही हूं, इनवर्जन है एम्फेसाइज, जोर डालना जो होता है इनवर्जन होता है जी। सामंजस्य बिठाना, कोप अप विद असामंजस्य बिठाना होता है, सामंजस्य बिठाना, ये हुआ ना वो वर्ड, है ना। हाँ, अप्रोच के साथ कभी भी टू नहीं आता है, अप्रोच के साथ टू नहीं आता है। द कैट अप्रोच द बेबी, है ना, कॉशियसली, बिल्ली बेबी के पास सावधानी से गई, बिल्ली सावधानी से गई, ठीक है। मेरे भाई रिसेंबल के साथ टू या विद नहीं आता है। रिसेंबल प्रेपोजिशन है जिसका मतलब वर्ड है जिसका मतलब होता है के समान होना, के समान होना। रिसेंबल मतलब सिमिलर, के समान होना, के समान होना, के समान होना। सर जी आप खुद कंफ्यूज हो, क्या पढ़ा रहे हो? हाँ मेरे भाई, एक वर्ड में मैं कंफ्यूज हो गया तो मैं कंफ्यूज हूं। इंक्वायरी में हाँ वही है ना, एक गलती टीचर के दिख जाओ, एक बस, बस तसल्ली, दिल सुकून मिल गया। आ हा हा हा, हाय हाय मजा आ गया। टीचर कंफ्यूज है मतलब दिन में दिल है शांति मिल जाए एकदम तुम्हें, है ना, ऐसा समझो तुम्हारा दिन बन जाता है। एक वर्ड में टीचर कंफ्यूज हो गया भाई, है ना, एक वर्ड में टीचर कंफ्यूज हो गया, दिल पूरी तसल्ली मिल जाती है। कोई बात नहीं भाई, सही बात है, ठीक है। ही स्ट्रांगली, रिसेंबल के साथ मेरे भाई ना तो टू आता है ना विद आता है। इन अपीयरेंस, वह बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखता है, तो रिसेंबल के साथ ना तो टू आता है ना विद आता है। टीचर बाकी चीजें सही बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक में कैसे कंफ्यूज हुआ भाई, ये एक में कैसे हो ही कैसे गया, एक में कंफ्यूज। अगर ये सामने होता हमारा तो डंडा लेके इसका सर फोड़ देते, ये वाली बात। बिल्कुल वो, हाँ सर, वो इंसान ही किस काम का जो कभी भूले नहीं, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि रिसेंबल, देखो क्लोजली रिसेंबल बोला है, ईच नहीं आया, ये ठीक है। रिसेंबल अपने साथ ना तो टू लेता है और ना ही विद लेता है, ना टू लेता है ना विद लेता है। अब देखो ये मेरे कुछ वर्ड हैं, शॉर्ट डायरी में इनको जरूर लिख लेना। आस्क, बैग, इनवाइट, टेल, इनकरेज और एडवाइस, एस ई वाली है, ये मेरी कुछ वर्ब है मेरे भाई। इनके साथ टू नहीं आता है और एग्जामिनर आपको इनके साथ टू लगा के देगा, वो इनको टू लगा के देगा जी।
वो इनके साथ टू लगा के देगा, वो टू लगा के देगा। जी ठीक है जी। हाँ सर, आप बहुत गजब डांटते हैं भाई। मैंने डांटा कहा है? मैंने तो डांटा ही नहीं। ये वाले वर्ड इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन आने के चांस है ना, तो 20% चांस यहीं से है। अगर प्रेपो के 5 क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं मान के चल रहा हूं, जैसे कि हर सेट में 1-2 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन बने प्रेपो के, तो मुझे लगता है कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से उठाएगा। सिर्फ ये 4-5 वर्ड, आस्क, बेग, इनवाइट, टेल, इनकरेज, एडवाइस। एडवाइस एसई वाला वर्ब होता है। AD VICE होता है नाउन, और ADVISE होता है वर्ब। ADVISE होता है वर्ब। एडवाइस नाउन, SE वाला वर्ब होता है। ठीक है, तो मेरे भाई अगर एडवाइस SE वाला वर्ब है, इसका मतलब है सलाह। बहुत बार बता चुका हूं इसे, इसका मतलब है सलाह देना। तो एडवाइस SE वाले के साथ, इनके साथ कभी भी टू नहीं लगाता आ सकता। आई नीड टू आस्क टू अ क्वेश्चन, क्या गलत है? आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, टू नहीं आएगा। दे बैक टू हर फ्रेंड फॉर फॉरगिवनेस, मेरे भाई बैक के साथ टू नहीं आएगा। सी इनवाइटेड टू हिम, टू नहीं आएगा। ये वाला तो SSC का फेवरेट है। ऐसा क्यों होता है मेरे भाई? ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ये सारी की सारी ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब मेरे भाई अपने तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। अब जैसे कि मैंने मेरे भाई यहां पे आस्क है, ट्रांजिटिव वर्ब, टू तो प्रेपो हो गई, और ये वाला नाउन तो इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन गया। ये क्या है? मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो भाई रास्ता साफ कर दो इसके लिए। प्रेपो हटी, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया, है ना। प्रेपो हटी, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। प्रेपो हटी, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। इनको ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं, और प्रेपो बीच में ना रास्ता बना देता है। आई बैग टू से, तो मेरे भाई 2+V1 बन जाता है ना। टू के बाद नाउन नहीं आती है। बिल्कुल मुझे पता था आपका यही डाउट आएगा, यही डाउट आएगा। देखो, बैग के तुरंत बाद मेरे को चाहिए ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो तो या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं। वर्ब एडवांस में आप पढ़ोगे जेरेंड भी होते हैं, जेरेंड भी होते हैं। और चौथा है इन्फिनेटिव, 2+V1 भी होते हैं। 2+V1 भी ऑब्जेक्ट का फंक्शन करते हैं, नॉर्मली यही कहते हैं। 99% ऑब्जेक्ट ये दोनों बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन। जेरेंड भी एक नाउन है, ये बन जाते हैं। ये कभी कभी रेयर केस में होता है। तो 2+V1 आ सकता है, 2+V1 आ सकता है। अब यहां पे देखो, आई जैसे आस्क, टू के बाद एक क्वेश्चन तो नाउन है, टू के बाद नाउन नहीं आ सकती। अगर आगे नाउन दे रखी है तो मेरे भाई ये तो टू का ऑब्जेक्ट है, और मेरे को चाहिए आस्क का ऑब्जेक्ट, लेकिन 2+V1 तो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो मेरे भाई आई बैग टू से 2+V1 ऑब्जेक्ट है। ये वाला है ना, आई बैग टू से, आई बैग टू से, तो आप बोलोगे आई सब्जेक्ट है, बैग V1 है, प्लूरल है, और टू के बाद तो नाउन है, टू के बाद नाउन है तो वह उसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन 2+V1 एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर सकता है। इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं, इसे इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो बैग को ऑब्जेक्ट मिल गया ना, इसलिए आपको समझाना जरूरी था। ये ट्रांजिटिव होते हैं, इनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन टू के बाद वर्ब आ सकती है, टू के बाद नाउन नहीं आ सकती। टू में नाउन लगा के दिया, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत। हाँ तो टू से ठीक है ना, टू से ऑब्जेक्ट है, ये ठीक है। बैग के बाद टू नहीं आएगा अगर आगे नाउन दी है तो, अगर आगे नाउन दी है तो। अगर आगे वर्ब दी है तो वो तो ऑब्जेक्ट, 2+V1 ऑब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट मिल गया।
इसको ऑब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, बोल दिया जी मैम लिखवाती हैं। सही है मेरे भाई, मुझे टेंशन की क्या बात है मेरे भाई, यार कॉपी में लिखो, रटने नहीं है, एक सप्ताह तक लगातार एक बार रिवीजन करना, रिवीजन करना। देखो आज के बाद टू प्लस नाउन कह रहा है मुझे नाउन दो, मुझे प्रेपो हटा दिया। टू के बाद ऑब्जेक्ट कह रहा है मुझे ऑब्जेक्ट दो, ऑब्जेक्ट दो, हटा दिया टू। मुझे ऑब्जेक्ट दो, हटा दिया टू। और टू प्लस वर्ब आ जाए तो भाई वर्ब तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तब टू प्लस वर्ब आ सकती है, टू प्लस नाउन नहीं आ सकती। टू प्लस वर्ब आ सकती है, टू प्लस नाउन नहीं आ सकती। जैसे उनके बाद टू नहीं आता है, जैसे टू नहीं आता है मेरे भाई, से, सजेस्ट और प्रपोज और रिपोर्ट के साथ टू आता है। ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स है, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, इनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मेरे भाई। यार कह रहे हो सर जी ये दोबारा समझा दो। लो तुमको ना बिल्कुल एग्जैक्ट वो वाली वो चाहिए लैंग्वेज, कोई बात नहीं मेरे भाई। इनके बाद टू प्लस नाउन गलत है, टू गलत है। टू प्लस V1 सही है, टू सही है। अब समझ गए, इन वर्ड्स के बाद टू प्लस नाउन आता है तो गलत है, टू को काटना पड़ेगा। टू प्लस V1 आता है तो सही है, वहां पे टू सही है। अब ठीक है जी, अब सही है। हाँ ओके, इनके साथ टू लगेगा, एग्जामिनर इनके साथ लगा के नहीं देता है। वो आपके साथ ऐसा गेम खेलता है जहां पे टू लगाना है वहां पे हटा देगा, जहां पे हटाना है वहां पे लगा देगा। इंस्पाइट के बाद ऑफ आता है वो नहीं लगा के देगा, डेस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता है वो लगा के देगा। ठीक है, तो डेस्पाइट के बाद ऑफ हटाना पड़ेगा, इंस्पाइट के बाद ऑफ लगाना पड़ेगा। सेम एज इट इज, से, सजेस्ट, प्रपोज, रिपोर्ट के बाद टू आना है, टू आना है। ठीक है जी, टू आना है। ठीक है मेरे भाई, तो सी सजेस्टेड टू द कमेटी दैट दे व्यू द केस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी सजेस्टेड टू द कमेटी, दे हैड प्रपोज टू मीरा, है ना, ये ठीक है। से, सजेस्ट, प्रपोज, रिपोर्ट, इनके बाद टू आना है। तभी तो आपने सुना होगा सैड टू, से की सेकंड फॉर्म है सैड, आई सैड टू यू या आई सैड टू कपिल। ठीक है जी, एग्जामिनर के पास इतना माइंड कहां से आता है? जब तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम एग्जामिनर बन जाओगे। एग्जामिनर ऐसे पढ़ता है, वो रोता नहीं आपकी तरह। एग्जामिनर डेडिकेटेड होता है, उसके अंदर लगन होती है, उसके अंदर जिद होती है। और मेरे भाई जिसके अंदर जिद नहीं वो इंसान बस उसका मामला डिसमिस ही मान लो। जिद्दी होना बहुत जरूरी है, और जो इंसान जिद्दी है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जिद्दी इंसान कुछ भी कर सकता है। पहले लोग बोलते हैं भगवान जी को कुछ खुश कर लेते थे, अब नहीं कर पाते। हाँ जी कर ले, जिद्दी लोग होते थे। अगर पौराणिक कथाओं को मानोगे जिद्दी लोग 12 साल बैठ गए जी कहीं, जब तक भगवान खुश न होगा हम उठेंगे ही नहीं। वो जिद्दी लोग होते थे ना, मतलब कोई देखो किसी ने कोई भी काम किया जिद से किया है। एडिशन ने बिजली का आविष्कार किया जिद से किया। अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल बनाई, जिद से बनाई। आइंस्टीन ने जितने भी आविष्कार किए जिद से किए। न्यूटन ने सेब नीचे क्यों गिरा पता लगाया जिद से। क्योंकि नॉर्मल इंसान 1-2 बार में प्रैक्टिस करेगा, कोशिश करेगा, नहीं हुआ चलो भाड़ में जाओ। और जिद्दी इंसान वो ठानता है या तो ये या मैं, या ये या मैं। ठीक है मेरे भाई, होम के बाद टू आता भी है और टू नहीं भी आता है। आप बोलो जी फिर कंफ्यूजन कर रहे हो, फिर क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो? मेरे भाई होम जो होता है ना, इंक्वायर के साथ इनटू आता है ना, तो इनटू कर लेना। होम जो होता है ना, होम
एक एडवर्ब भी होता है, एक नाउन भी होता है। अगर एडवर्ब होता है होम तो उसके साथ टू नहीं आता है। अगर होम नाउन होता है तो उसके साथ टू आता है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको पता कैसे चलेगा कि होम एडवर्ब है या होम नाउन है। होम एडवर्ब है या होम नाउन है। होम एडवर्ब है या होम नाउन है, कैसे पता चलेगा बताओ जी। बागेश्वर धाम सरकार को चिट्ठी लिखोगे? बताओ जी। नहीं, एमटीएस बैच में इनसे बाहर नहीं पूछेगा। बताओ, बस मुझे ये बता दो, बस आप मुझे ये बता दो कि पता कैसे चलेगा होम नाउन है एडवर्ब है। चिट्ठी लिखनी है क्या बागेश्वर धाम जी को, या मुझे चिट्ठी लिखोगे? मुझे चिट्ठी लिख देना, होम नाउन है जी। नहीं देखो, होम नहीं, होमली तो एडजेक्टिव हो जाता है। मैं आपसे एक चीज पूछूं, यहां पे होम क्या है? यहां पे होम क्या है? इन तीनों में होम क्या है? आप बोलोगे जी विपिन्स के बाद एपोस्ट्रोफी एस के बाद हमेशा नाउन आता है, तो यहां पे होम नाउन है। पता कैसे चला? क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आती है। एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आती है। द आर्टिकल हमेशा एक नाउन के लिए आता है, तो द होम में भी होम नाउन है। और माई के बाद हमेशा नाउन आती है, इसका मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, इसका मतलब आर्टिकल हो, इसका मतलब एपोस्ट्रोफी एस हो। अगर इन तीनों के बाद होम आता है तो वो नाउन है, अगर इन तीनों के बाद होम नहीं आता है तो वो एडजेक्टिव होगा। भगवान से तुलना अपनी मत करो। भाई मैंने कद भगवान से तुलना कर दी? प्रशांत ठाकुर, इतने लाल मुंह तो रावण के भी न है मेरे भाई। रावण के भी 10-11 मुंह बोले जाते थे, इसने तो 20 मुंह बना लिए लाल। भाई सारा ब्लड मुंह में आ जाएगा, मुंह फट जाएगा। अगर सारी एनर्जी के साथ पूरा ब्लड चेहरे पे ले आओगे तो चेहरा इतना ब्लड झेल नहीं पाएगा, और मुझे गुस्सा दिखाने के चक्कर में आपका अपना नुकसान हो जाएगा। कह रहा हम तो भाई कीड़े मकोड़े जैसे हैं, भगवान हमने कब मान लिया अपने आप को। बात समझे मेरे भाई? एपोस्ट्रोफी एस के बाद होम नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस के बाद नाउन आता है। आर्टिकल के बाद नाउन आता है तो होम नाउन होगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है तो नाउन होगा। अगर ये तीनों में से किसी के बाद होम आता है तो वो नाउन होगा, और जब होम नाउन होगा तो होम टू लेगा, तो होम अपने से पहले टू लेगा। क्वेश्चन है आई लाइक कमिंग होम, होम से पहले एपोस्ट्रोफी एस है? नहीं है। पॉजेसिव एडजेक्टिव है? नहीं है। आर्टिकल है? नहीं। इसका मतलब यहां पे होम एडवर्ब है, और अगर होम एडवर्ब है तो टू नहीं लेगा। आई लाइक कमिंग होम सही होगा, और सी लाइक्स कमिंग। अब माई के बाद जो है, माई के बाद जो है जी, ठीक है भाई, माई के बाद नाउन आता है, तो यहां पे होम नाउन है, तो जब होम नाउन होगा तो टू लेगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरे भाई? अपना मन बहलाना चाहता है, हाँ जी, ठीक है, समझे बात को? होम एडवर्ब भी है, नाउन भी है। उससे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, एपोस्ट्रोफी वाला हो तो मेरे भाई नाउन है, नहीं तो वो एडवर्ब है। सिंपल सी बात है। एडवर्ब है तो टू नहीं लेगा, नहीं तो टू लेगा। एडवर्ब है तो टू नहीं लेगा, नहीं तो टू लेगा। मेरे भाई एंटर अ प्लेस के साथ इनटू नहीं आता है।
अगर आप एक प्लेस पे जा रहे हो तो इनटू नहीं आता है, लेकिन अगर आप एंटर कर रहे हो किसी बिजनेस में, रिलेशन में, एग्रीमेंट में, इरा में, तो इनटू आता है। एंटर के बाद कोई जगह है तो इनटू नहीं आएगा, अगर जगह नहीं है तो इनटू आएगा। जैसे कि नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर्ड एज द रूम, तो मेरे भाई जो रूम है ना वो एक जगह है, रूम एक जगह है ना, स्थान है, तो मेरे भाई एंटर इनटू गलत होगा, गलत होगा। दे आर विलिंग टू एंटर इनटू द डायलॉग, यहां पे इनटू आएगा। डायलॉग मतलब बातचीत, चर्चा। वे चर्चा में एंटर करना चाहते हैं विद द गवर्नमेंट, वे गवर्नमेंट के साथ चर्चा करना चाहते हैं। एंटर के साथ इनटू आएगा भी, नहीं भी आएगा। आगे जगह दे रखी है तो इनटू नहीं आएगा, आगे जगह नहीं है, किसी डायलॉग एग्रीमेंट की बात हो रही है तो इनटू आएगा। होम के साथ टू नहीं भी आएगा, आएगा। होम से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, एपोस्ट्रोफी है तो टू आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। जी ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं। एमटीएस के लिए इनफ है यार मेरे भाई, भरोसा तो करके देखो मेरे भाई। डिस्क्राइब के बाद डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता है, डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता है, नहीं आता है। हाँ जी, एस के राज देख लो जी इन लोगों को। ही इज गोइंग टू होम गलत है, देखिए सर, देख लिया, देख लिया मैंने, गलत है, बिल्कुल गलत है। बस अब खुश हो, अब मैंने देख लिया। हाँ जी, दीपांशु यादव जी मैंने देख लिया। ही इज गोइंग टू होम कतई गलत है, कतई गलत, जहां से सीखा गलत सीखा है। ही इज गोइंग होम आएगा, गोइंग होम बिल्कुल गलत है। सही है जी। डिस्कस डिस्क्राइब दोनों के साथ अबाउट नहीं आता है। तो इनटू मेरे भाई क्लास जो है वो एक जगह है, आप किसी जगह पे जाते हो तो इनटू आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा इनटू, है ना। स्लैब कब तक खत्म हो जाएगा, कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, एग्जाम से पहले खत्म कर देंगे। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, सॉरी मेरे को चॉइसेस रखनी पड़ रही हैं कि अगर मैं टेंस की आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देता हूं तो फिर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करा पाऊंगा जी। ठीक है, अब कैसे देखो, सी डिस्कस अबाउट द प्लान विद सेवरल कलीग्स, मेरे भाई अबाउट नहीं आएगा। सी डिस्कस द प्लान होगा, सी डिस्कस द प्लान होगा, अबाउट नहीं आएगा। अबाउट गलत है, डिस्कस डिस्क्राइब दोनों के साथ अबाउट नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा, अबाउट नहीं आएगा। प्लेस के साथ इनटू नहीं आता है। हाँ बिल्कुल गलत है, जो बचपन में पढ़े थे बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बचपन में पढ़े थे बिल्कुल गलत है। जो मैं बता रहा हूं मेरे भाई, टू के होम के बाद टू कैसे आता है, कैसे नहीं आता है। अब हमारे कुछ वर्ड्स हैं, वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन, वर्ड्स विद फिक्स्ड प्रेपोजिशन। अकाउंटेबल मतलब मेरे भाई जवाबदेही होना, टू समवन, अगर आप किसी व्यक्ति से जवाबदेह हो तो टू समवन आता है। आप किसी बात के लिए जवाबदेह हो तो फॉर समथिंग आता, अकाउंटेबल फॉर समथिंग। जैसे सी इज नॉट अकाउंटेबल टू मी, मी कोई व्यक्ति है तो टू लगा दिया। और द पब्लिक ऑफ ऑफिशियल्स कैन फाइनली बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, जो एक्शंस है ना उनके काम, कोई व्यक्ति नहीं है, अगर व्यक्ति नहीं है तो फॉर लगा दो। अकाउंटेबल आगे देयर एक्शन, उनके जो एक्शन है क्या वो कोई व्यक्ति है, नहीं है तो फॉर लगा दो।
मी कोई व्यक्ति है, मी है तो टू लगा दो, मी है तो टू लगा दो, मी है तो टू लगा दो। ठीक है जी। एंटर बाले में पहला क्वेश्चन बता दो। ये बाले वाले लोग, ये मथुरा की तरफ से बाले, इधर जो है, हाँ जी हिमांशु सिंह मैं समझ गया, आप अलीगढ़ मथुरा की तरफ से हो। बाले वाले जो है, ये डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं आता है, काट दिया, सीधा आएगा सी डिस्कस द प्लान विद सेवरल कलीग्स, ऐसे होगा। टेंस खुद से नहीं, या तो रिकॉर्डेड क्लास दी जाएगी, खुद से नहीं, ऐसे नहीं, सिलेबस पूरा कराया जाएगा, कैसे भी कराऊं, मैराथन लगा के कराऊंगा, टाइम से कराया जाएगा भाई। ऐसा तो नहीं मैंने क्लासेस जो है ऑफ की है, क्लासेस भी मैंने ज्यादा ऑफ नहीं किया, मजबूरी में 1-2 दिन क्लास ऑफ हुई है। अपोलोजाइज टू अ पर्सन होता है, फॉर समथिंग होता है। अब जैसे कि मैं सब्बू से माफी मांगू तो अपोलोजाइज टू सब्बू, अपनी गलती के लिए माफी मांगू तो फॉर माई मिस्टेक हो जाएगा। बात समझ रहे हो? टू समवन होता है, फॉर समथिंग होता है। जैसे कि ही वांटेड पब्लिक, जो पब्लिकली अपोलोजाइज, वह जान मतलब मांगता था, चाहता था, पब्लिकली अपोलोजाइज, है ना, हिज विक्टिम्स। जो विक्टिम्स होते हैं मेरे भाई, पीड़ित होते हैं, व्यक्ति होते हैं, पीड़ित व्यक्ति होंगे, तो व्यक्ति के लिए टू आएगा। आई सिंसियरली अपोलोजाइज द एनॉर्मस डिले, वह बहुत ज्यादा देरी। क्या देरी कोई व्यक्ति है? आप बोलोगे जी व्यक्ति नहीं है, तो व्यक्ति है तो टू, व्यक्ति नहीं है तो फॉर आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। व्यक्ति नहीं है तो फॉर आ जाएगा। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेदार होना, जवाबदेही होना, जिम्मेदार होना, जवाबदेही होना। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। ऐसे मेरे वर्ड है मेरे भाई, एंग्सियस फॉर सेफ्टी होता है अबाउट द रिजल्ट। आप चिंतित हो, अगर आप सेफ्टी के लिए चिंतित हो, सेफ्टी के लिए चिंतित हो तो फॉर सेफ्टी है। और आप रिजल्ट के लिए चिंतित हो, क्या होगा, क्या होगा? आपको जंगल से जाना है तो आप सेफ्टी के लिए चिंतित हो, आपको है ना 250 किलोमीटर गाड़ी से जाना है, किसी चीज से जाना, तो सेफ्टी के लिए चिंतित हो। आप रिजल्ट से चिंतित हो, मेरा एमटीएस का रिजल्ट कैसा आएगा, तो मेरे भाई रिजल्ट के लिए अबाउट लगाते हैं, सेफ्टी के लिए फॉर लगाते हैं। आई एम नॉट अ बिट एंग्जियस, आई एम नॉट अ बिट एंग्जियस डैश माई बैटल। अब मेरे भाई देखो, जो बैटल्स है ना, बैटल्स के रिजल्ट के लिए आप चिंतित हो, तो मेरे भाई अबाउट, सॉरी अबाउट नहीं, फॉर आएगा ना, हाँ सेफ्टी के। आई एम नॉट बिट एंग्जियस फॉर माई बैटल, ये बैटल नहीं होगा, कुछ और होगा ना यहाँ पे, जैसे कि फॉर माई बेस्ट फ्रेंड, फॉर माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के लिए चिंतित नहीं हूं, मतलब उसकी आप सेफ्टी के लिए चिंतित नहीं हो। सी इज वेरी एंग्सियस फॉर, इसमें अबाउट हो जाएगा ना, अबाउट हर रिजल्ट। अगर आप किसी के रिजल्ट के लिए चिंतित हो तो अबाउट हर रिजल्ट आ जाएगा। अभी मैं देख लेता हूं कितना बचा हुआ है। कल एक क्लास लगानी पड़ेगी, या आज ही खत्म कर दूं, फिर मैं आपको कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन दे देता हूं। चलो मैं खत्म करता हूं इसे। अटेंड ऑन समवन होता है अटेंड टू समथिंग। अटेंड ऑन समवन मतलब किसी की सेवा सत्कार करना। अटेंड टू समथिंग भाई किसी की वो करना। समथिंग व्यक्ति है तो टू समवन, सॉरी ऑन समवन। व्यक्ति है तो ऑन समवन। अटेंड के साथ ऑन समवन कोई व्यक्ति है, नहीं तो टू आता है। स्टूडेंट अटेंड डैश हर टीचर्स। अटेंड ऑन का मतलब होता है भाई किसी की बहुत ज्यादा सेवा सत्कार करना, मदद करना, वो वाला सेंस। तो टीचर व्यक्ति है तो ऑन आ गया, ऑन आ गया। माई मदर मस्ट अटेंड डैश द प्रिपरेशन, तो मेरे भाई टू आ जाएगा। प्रिपरेशन कोई व्यक्ति नहीं है तो टू आ जाएगा, व्यक्ति नहीं है तो टू आ जाएगा जी। ओके हाँ जी, हाँ हाँ बैटल मुझे भी पता है युद्ध होता है, लेकिन मीनिंग सही निकल रहा नहीं निकल रहा। आर्ग्यू विद अ पर्सन ओवर समथिंग होता है, आप किसी से बहस कर रहे हो, व्यक्ति से बहस कर रहे हो तो विद अ पर्सन आ जाएगा, विद लगेगा।
आप किसी बात पर बहस कर रहे हो तो ओवर समथिंग आ जाएगा। जैसे कि ही ऑलवेज आर्ग्यू डैश हिज ब्रदर, उसका जो भाई है वो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति है तो विद लगा दो, और वो बहस करता है मनी के लिए, तो मेरे भाई मनी कर रहा है तो ओवर लगा दो, ओवर मनी। ही ऑलवेज आर्ग्यूज विद हिज ब्रदर ओवर मनी, वह हमेशा आर्ग्यू करता है अपने भाई से पैसों के लिए, पैसों के लिए। हाँ तो खत्म ही हो लिया यार, एक दो स्लाइड और है। एंग्री विद समवन एट समथिंग, आप किसी व्यक्ति से गुस्सा हो तो विद आता है, किसी बात से गुस्सा हो तो एट आता है। माई सिस्टर इज एंग्री, मी कोई व्यक्ति है, एंग्री विद मी, और मेरे बिहेवियर के लिए गुस्सा है तो मेरे भाई एट माई बिहेवियर, एंग्री विद मी एंग्री एट माई बिहेवियर हो जाएगा, एंग्री विद मी एट माई बिहेवियर हो जाएगा। ठीक है जी। अप्लाई टू अ पर्सन फॉर समथिंग, अगर आप किसी व्यक्ति के सामने अप्लाई करते हो तो टू अ पर्सन है, किसी चीज के लिए अप्लाई करते हो तो फॉर समथिंग हो जाता है। ये आपको मेरे भाई याद करने पड़ेंगे, अच्छे से याद करने पड़ेंगे। समवन समथिंग क्या है भाई, समवन कोई व्यक्ति है और समथिंग कोई व्यक्ति नहीं है, बस व्यक्ति नहीं होगा, सिंपल सी बात है, कोई चीज है। द कन्वर्जेशन डज नॉट अप्लाई टू अस, अस हम तो व्यक्ति होंगे भाई, तो टू आ जाएगा, है ना। ओनली जेन्युइन रिफ्यूजी कैन अप्लाई डैश अजाइलम, अजाइलम होता है मेरे भाई, है ना, अनाथालयों की जो जगह होती है, ठीक है, अजाइलम। अजाइलम वैसे उसे बोला जाता है थोड़े पागल लोगों के लिए। तो मेरे भाई अगर आप व्यक्ति नहीं है तो फॉर का यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। वैसे मेरा दिमाग काम कर नहीं रहा, अब छोटी छोटी चीजें भूल रहा हूं मैं इस टाइम पे जी। हेट यू टू, हेट यू टू। केयर के बाद फॉर समवन आता है ऑफ अ थिंग, अगर आप किसी व्यक्ति की परवाह करते हो ना, किसी व्यक्ति की परवाह, सर सब मिक्स हो गया मेरे भाई, कभी भी पढ़ाऊं, एक दिन में एक तो नहीं पढ़ा सकता कि आज सिर्फ इसे कर लो, कल वो वाला कर लो, परसों वो वाला कर लो। कॉपी में नोट्स आपको मिलेंगे, वरना खुद कॉपी में लिखो और रिवाइज करो रोज, रिवाइज करो रोज। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक दिन में एक पढ़ा दूं फिर रिवीजन नहीं होगा, एक दिन में एक पढ़ाने के फिर तो तभी रिवीजन, मतलब मिक्स नहीं होंगे जब एक दिन में एक पढ़ाऊं। मेरे भाई केयर फॉर समवन, किसी व्यक्ति की परवाह करते हो, जैसे सी डज नॉट केयर हिम, कोई व्यक्ति है, समवन मतलब व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, तो केयर फॉर आ जाएगा समवन। आई डोंट केयर हिज कैप, कोई चीज है, कोई चीज है तो ऑफ, कोई कैप व्यक्ति तो नहीं है मेरे भाई, कैप व्यक्ति तो नहीं है तो ऑफ आ गया, ऑफ आ गया। ठीक है जी। ब्रस्ट इनटू लॉफ्टर टीयर, ब्रस्ट अपॉन अ सिटी कंट्री, ब्रस्ट इनटू टीयर या लॉफ्टर होता है फूट फूट के हंसना या रोना, इमोशन पे कंट्रोल ना कर पाना, फूट फूट के, अजाइलम पागलों के अस्पताल भी होता है, हाँ अस्पताल भी होता है। फूट फूट के हंसना या रोना, शायद एक शरणार्थ स्थल भी बोला जाता है और एक पागलों का अस्पताल, ऐसे वो नहीं होता, वो तो ऑर्फेनेज होता है अनाथालयों के लिए। तो ब्रस्ट इनटू या तो टीयर लाफ्टर है, आप हंसने लगे रोने लगे, फूट फूट के रोना या हंसना। और ब्रस्ट अपॉन होता है कंट्री सिटी, किसी पे हमला कर देना, बमबारी करना। सडनली सी ब्रस्ट लाफ्टर है ना, तो इनटू लगा दो, फूट फूट के हंसना या रोना। और अमेरिकन ब्रस्ट न्यूक्लियर बम अपॉन हिरोशिमा, बमबारी करना, अमेरिका ने हिरोशिमा पर बमबारी की थी तो मैंने ब्रस्ट अपॉन लगा दिया, ब्रस्ट अपॉन लगा दिया, वहां पे ब्रस्ट इनटू नहीं लगा सकते। तो मैं अब इसकी आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशन की पीडीएफ के साथ नई प्रेपोजिशन लिस्ट दे दूंगा। तो फिर कल हम देखते हैं, नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना, कल नया चैप्टर हम शुरू करेंगे, क्योंकि एमटीएस में बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछता है प्रेपो, बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछता है। ओके दोस्तों, मैं आपको एक प्रिंटेबल भी पीडी इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, प्रेपो की प्रिंटेबल, जो अच्छे से आप, इनमें सिर्फ इनके यही मतलब कि इसका ऐसे होता है, ऐसे होता है, उसको आप पर आपको ना एक हफ्ते तक लगातार इसका रिवीजन करना होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे।